वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। आज मैं आपके लिए अल्लू अर्जुन, तमन्ना भाटिया और प्रकाश राज स्टारर मूवी बद्रीनाथ का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। 2011 में आई इस मूवी का टोटल बजट था 42 करोड़ का और इसकी अब तक की IMDb रेटिंग है 4.4 आउट ऑफ 10। यह BTS सीन उस समय का है जब बद्री अलकनंदा के दादाजी को बद्रीनाथ धाम में दर्शन करवाने के लिए अंदर लेकर के आता है और यहाँ पर दर्शन करने के उपरांत आरती के टाइम पर अलकनंदा आरती को ही बुझा देती है, जिस वजह से अलकनंदा को खत्म करने का आदेश दे दिया जाता है। तब बद्री अलकनंदा का पीछा करते हुए एक ब्रिज पर ले जाकर उसे पानी में फेंक देता है। तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। खैर, जब बद्री के गुरु भीष्म नारायण जी अलकनंदा को बचाने का आदेश देते हैं तब बद्री भी नदी में छलांग लगाता है। वैसे अलकनंदा को बचाने वाले इस सीक्वेंस को 3 पार्ट में शूट किया गया था। नंबर 1, बद्री को एक ब्रिज से जंप करवा के, और दूसरे पार्ट में बद्री के ब्रिज पर से जंप करने वाले पूरे ही सीन को रिपीट किया गया था एक ब्लू स्क्रीन पर, और उसके बाद में बद्री के पानी में घुसने वाले सीन को रिकॉर्ड किया गया था। एक्चुअली इस फिल्म में बद्री का किरदार किया है अल्लू अर्जुन जी ने और अलकनंदा का किरदार किया है तमन्ना भाटिया जी ने। खैर, बद्री नदी में से अलकनंदा को बचाकर ले आता है तो यह उसी का BTS सीन है। एक्चुअली इस फिल्म में बद्री यानी कि अल्लू अर्जुन जी को गुरु भीष्म नारायण यानी कि प्रकाश राज जी के शिष्य और बद्रीनाथ धाम के रक्षक के रूप में दिखाया गया है। और यह BTS सीन उस समय का है जब बद्री अलकनंदा के पिताजी का पिंडदान करता है। इस सीन को एक रियल नदी में शूट किया गया था जहाँ पर फ्लो बहुत ही ज्यादा था। इस वजह से अल्लू अर्जुन जी के सेफ्टी हार्नेस भी बांधी गई थी। इसके बाद में जब कुछ आतंकी अमरनाथ में यात्रियों को बंदी बना लेते हैं तब गुरु भीष्म नारायण यहाँ आते हैं और उनके आदेश पर बद्री इन लोगों से फाइट करना शुरू करता है। तब यहाँ पर एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और उस पूरे ही फाइटिंग सीक्वेंस को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे यहाँ पर किस तरह से एक्टिंग करनी है ये सारा कुछ इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर पीटर हेन सर पहले से ही बताते थे। एक्चुअली इस फिल्म में बद्री यानी कि अल्लू अर्जुन को एक आधुनिक भारतीय समुराई योद्धा के रूप में दिखाया गया है और इसके लिए इन्होंने मार्शल आर्ट एंड तलवारबाजी की ट्रेनिंग ली थी, जिसके लिए इन्हें वियतनाम जाना पड़ा था। वहीं पर इनकी तलवारबाजी एंड मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग हुई थी और यहाँ पर उस सीन को रिकॉर्ड किया जा रहा है जब बद्री कुछ आतंकियों को मारने के लिए एक ट्रक के ऊपर चढ़कर उनसे फाइट करते हैं। तो इस सीन को पूरी सेफ्टी के साथ में अल्लू अर्जुन के ऊपर सेफ्टी हार्नेस बांध करके इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद में एक सीन में बद्री यानी कि अल्लू अर्जुन को एक त्रिशूल आतंकियों के ऊपर फेंकते हुए दिखाया गया है। तो पहले टेक में त्रिशूल इनके हाथ से नीचे गिर गया था, लेकिन बाद में ये सीन सक्सेसफुली शूट कर लिया गया था और फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि त्रिशूल जाकर के एक आतंकी के लग जाता है और बाकी बचे हुए आतंकियों को ये अपनी तलवार से ही मारते हैं। हालांकि यहाँ पर आप जो कुछ भी देख रहे हैं फाइटिंग में वो सारी चीजें नकली है, चाहे वो गन्स हो या फिर इनके हाथ की तलवार हो या फिर वो त्रिशूल ही क्यों न हो। खैर, फाइनली बद्री यहाँ पर आए सारे ही आतंकियों को मारकर इस जगह को आतंकी मुक्त कर देते हैं। इसके बाद में बद्री बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा को ब्रह्मकमल दिलवाने के लिए उसके साथ में जाता है। तो यह उसी समय के शूटिंग सीन्स हैं। खैर, काफी सारी समस्याओं से होते हुए ये नीलकंठ पर्वत तक पहुंच जाते हैं जहां इन्हें ब्रह्मकमल मिलते हैं, लेकिन रियल में ब्रह्मकमल वाले इस नीलकंठ पर्वत को फिल्म में दिखाने के लिए एक बड़ा सा सेट हैदराबाद में तैयार किया गया था, जहाँ पर ब्रह्मकमल तक पहुँचने के लिए जो बर्फीला रास्ता फिल्म में दिखाया गया है वो कुछ इस तरह का बनाया गया था। हालांकि यहाँ पर पूरी मार्किंग भी की गई है जिसकी मदद से CG एंड VFX का यूज करके इस रास्ते को बर्फ का रास्ता दिखाया गया है। और जब अलकनंदा यानी कि तमन्ना भाटिया ब्रह्मकमल तोड़ने की कोशिश करते हुए फिसल कर इस पहाड़ी से नीचे गिरती हैं तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। खैर, जब ये दोनों ब्रह्मकमल लेकर आ रहे होते हैं तभी इनके ऊपर सरकार का बेटा विकी हमला करता है अपने कुछ लोगों के साथ में। एक्चुअली हिंदी वर्जन में ये नाम विकी सुनने को मिलेगा, लेकिन तेलुगु वर्जन में ये नाम नानी है। और जब विकी अलकनंदा को मंदिर के बाहर पकड़ता है तब यहाँ पर बद्री आ जाता है। फिर बद्री और विकी के लोगों के बीच में अच्छी खासी फाइट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर उसी फाइटिंग सीक्वेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर इन्हें किस तरह से फाइट करनी है ये एक्शन डायरेक्टर पीटर हेन इन्हें पहले से ही बताते थे। और जब विकी भगवान विष्णु जी की मूर्ति उठाकर भागने लगता है और भागते हुए एक ब्रिज से नीचे फेंक देता है तब उस मूर्ति को पकड़ने के लिए बद्री भी नीचे छलांग लगाते हैं। तो यह उसी का BTS सीन है। हालांकि इस सीन को भी 3 पार्ट्स में ही शूट किया गया है, जहाँ पहला तो ब्रिज जंप और दूसरा इस पूरे सीन को ब्लू स्क्रीन पर कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। और उसके बाद में पानी के अंदर वाली फाइट रिकॉर्ड करी गई थी जो कि
कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। बद्री पानी में ही विकी के लोगों को मारकर श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति को पानी से निकाल कर लाता है और वापस डोली में रख देता है, लेकिन तभी पीछे से विकी बद्री के ऊपर हमला कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकी के द्वारा बद्री के ऊपर हमले वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। खैर बाद में विकी अलकनंदा को अपने साथ लेकर जाता है और मंदिर भी 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद में बद्री को अपने गुरु भीष्म नारायण के आश्रम पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया है। तो यह उसी का बीटीएस सीन है और यहाँ से निकलकर इनको पूरी तरह से बर्फ में ढके हुए बद्रीनाथ मंदिर तक सर्फिंग करके जाते हुए दिखाया गया है। तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इसके बाद में अलकनंदा की मेड आकर के बद्री से मिलती है और बद्री को उसका अलकनंदा से किया हुआ वादा याद दिलाती है। तब बद्री अलकनंदा को बद्रीनाथ धाम में लाने के लिए निकल पड़ता है और सीधा बल्लारी आ जाता है। तब एक और फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और यह फिल्म में दिखाए गए बल्लारी रेलवे स्टेशन पर होने वाले फाइटिंग सीक्वेंस के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन जी के जो इतने बड़े बड़े बाल दिखाए गए थे वो बिल्कुल रियल थे। इसमें किसी भी तरह की कोई विग यूज नहीं करी गई थी। एक्चुअली इन्होंने अपने बाल इतने बड़े बढ़ाए थे और इस फिल्म की मैक्सिमम शूटिंग पैन विजन लेंस का प्रयोग करके करी गई थी। इस लेंस की मदद से बैकग्राउंड को ब्लर नहीं किया जाता है, बल्कि जैसा कि हमारी आंखों को दिखाई देता है बैकग्राउंड वैसा ही रहता है। खैर बद्री अपने वादे के अनुसार बल्लारी से अलकनंदा को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले ही मंदिर तक पहुंचा देता है। वैसे इस मूवी में जो श्री बद्रीनाथ धाम देखने को मिलता है रियल में वह बद्रीनाथ धाम की रेप्लिका है, या यूं कहें इस मूवी के लिए बनाया गया बद्रीनाथ मंदिर का सेट है। इस बद्रीनाथ मंदिर के सेट को मनाली वाले रास्ते पर रोहतांग दर्रे से पहले गुलाबा में बनाया गया था। खैर जब बद्री अलकनंदा को छोड़कर मंदिर के अंदर की तरफ जा रहा होता है तभी अपने गुरु के आदेश पर वह मंदिर की सीढ़ियों से जंप करता हुआ बाहर आता है। तो इन जंप वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि यहाँ पर पीटर हेन ने पहले से ही बताया हुआ था और यह इस मूवी के क्लाइमेक्स का ही बीटीएस सीक्वेंस है, जहाँ पर सरकार के लोगों और बद्री यानी कि अल्लू अर्जुन के बीच में एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। और यह उसी का शूटिंग सीन है जब बद्री सरकार के लोगों के ही हथियारों से उन्हें मारना शुरू करता है और एक एक करके सबको मारता जाता है। खैर धीरे धीरे करके बद्री यानी कि अल्लू अर्जुन सरकार के सारे ही लोगों को मारकर सरकार के चौपर तक पहुंचते हैं। तो यह उसी का बीटीएस सीन है। इसके बाद में ही सरकार और बद्री के बीच में एक फाइनल फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उसी सीक्वेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब पहले बद्री सरकार को मारता है तब सरकार की वाइफ उसके पास में एक चाकू फेंक देती है और इसके बाद में सरकार उसी चाकू से बद्री के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तो वो सीन कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हुआ है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस सीन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। खैर फाइनली बद्री यानी कि अल्लू अर्जुन सरकार को डाउन करते हैं लेकिन उसे जिंदा छोड़ देते हैं। इसके साथ ही मूवी समाप्त हो जाती है। आई होप बद्रीनाथ मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट बीटीएस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।